अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जनाब, ये आज मैं जो आया था मेरे पास खीरे और टमाटरों का ढेर, उसको संभालने के चक्कर में हूँ। टोकरी से प्याज निकाल के किचन में रख आई हूँ और इसमें जो बचा कुचा फ्रूट है इस हफ़्ते का, जो शाम तक मैं इंशाल्लाह जूस निकाल लूँगी, वो मैंने टोकरी में डाल के रख दिया। और ये खुली टोकरी है और इसमें मैं वो खीरे और टमाटर निकाल लूँगी। असल में हम लोग बहुत थोड़े 3 बंदे हैं और चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, क्वांटिटी में हमारे लिए इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। गर्मी भी शुरू हो गई है, फ्रिज में बाकी चीज़ें भी होती हैं, फिर ये सारा कुछ रखना एक्स्ट्रा अच्छा खासा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और फ्रिज में भी आपको पता है टमाटर बहुत अरसा तो रहते नहीं है, फ्रीज़र में रखो तो सही रहते हैं। और फ्रीज़र वैसे माशाल्लाह रमज़ान की तैयारी के सिलसिले में भरा हुआ है। तो अब मैं यही सोच रही थी कि इसको कैसे हैंडल करूं। ना कोई यहाँ हमसाया होता है, अरबी लोग हैं सारे, उनसे इतना मिलना जुलना हम लोगों ने रखा नहीं हुआ। ना वो लोग भी नहीं खैर आते जाते जो हमारी बिल्डिंग में ख़ास तौर पे रहते हैं। और पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी कोई इस एरिया में नहीं है हमारी जानने वाली। असल में ये छोटा शहर है और जितनी फैमिलीज़ थी सब चले गए हैं। और जो डॉक्टर्स वगैरह थे हमारे साथ वो भी माशाल्लाह चले गए हैं, यहाँ से इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हैं ज़्यादा फैमिलीज़। तो वरना बंदा ये है कि चीज़ जो है वो आपस में बांट के यूज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान में तो ये चीज़ का मसला होता नहीं है। वहाँ माशाल्लाह अच्छे नेबर्स होते हैं और बाकी बहन भाई भी होते हैं करीब अगर, और बाकी लोग भी होते हैं जो बेचारे गरीब होते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते। उनमें बंदा चीज़ तकसीम कर देता है और वो चीज़ यूज़ भी हो जाती है और कुछ लोगों के मुंह में भी चली जाती है बजाय ख़राब होने के। बंगाली भी यहाँ अकेला रहता है, वो भी कितना एक यूज़ करता है, अगर उसको दो भी सही तो वो ज़्यादा अरसा वो भी कहता है कि मैं इतनी सामान का क्या करूँ। तो इसको यही कहते हैं कि अपने दोस्तों वगैरह में बांट दो, ये करो वो करो। और जो लाता है पेशेंट उसको भी मना किया हुआ है कि भाई आप इतना सामान ना लेके आया करें, लेकिन वो क्योंकि जो फॉर्म है वहाँ मैनेजर है और आते हुए फिर भी ले आता है। चलें खैर, जो इस किस्मत में वो मिलता ही है। अब इसको मैं किस तरह हैंडल करती हूँ यही सोच सोच के मैं काफ़ी परेशान हो रही थी। खैर मैंने पहले ये दूध का डब्बा भी काफ़ी अरसे से आया हुआ था, कम से कम मेरा हफ़्ता हो गया, होने वाला है, अभी 5 दिन हुए हैं। तो मैंने इसलिए इसको खोल के नहीं लगाया स्टोर में, क्योंकि अभी पुराने डब्बे पड़े हुए थे 2-3, वो यूज़ हो जाते तो फिर इसको खोलती, वरना बीच में ही नया बीच में ही पुराना, वो फिर सारी हब्बड़ दब्बड़ मच जाती है और चीज़ के मतलब जो पुरानी होती है उसके ख़राब होने का डर होता है। वैसे तो इसकी 6 महीने की एक्सपायरी होती है। तो आज मैंने कहा कि इसको भी खोल के लगा दूँ। से पड़े हुए थे 2 डब्बे, उनको मैं अब स्टोर से निकाल कर और किचन में ही रख लूँगी ताकि वो मिक्स ना हो और यूज़ हो जाए, पहले वही यूज़ कर लूँ। बस यार इतनी परेशानी सी मुझे आज हुई है ना। एक जानने वाली मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, मतलब उसकी बेटी को काफ़ी परेशानी हो रही थी, कह रही थी कि मतलब शादी के बाद जो है कितना माहौल बच्ची के लिए चेंज हो जाता है। बेशक अपने रिश्तेदारों में भी जाए तो घर का माहौल, सगी खाला के घर भी अगर जाती है तो ज़ाहिर है माहौल में बहुत फ़र्क होता है। और लड़की से हर कोई यही एक्सपेक्ट करता है कि मतलब वो बिल्कुल उसी माहौल में ढल जाए जिस माहौल में उसका ससुराल है। वो ये लोग ये नहीं सोचते कि वो किस माहौल में पली पढ़ी है। और ना इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है। सर पे दुपट्टा लो, फलाना करो, ये तो सबको बड़ा पता है कि इस्लाम में ये चीज़ है और सही भी है, बाल कवर करने ये वो, लेकिन इस्लाम में ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई बहू जो है वो आके फ़ौरन ही ससुराल के रंग ढंग में ढल जाए और सारे ससुराल की उसी तरह खिदमत शुरू कर दे जैसे पैदा भी वहीं हुई थी, और उनके सबके मिजाजों को भी समझे और सारे काम वही करे जो उनकी खुशी के लिए हैं। ना उसकी कोई शख्सियत है और ना कुछ है। हालांकि देखा जाए तो इस्लाम में, अरबियों में हम लोग रहते हैं तो वो अरबी जो लोग उस वक्त तक शादी नहीं करते बच्ची की जब तक लड़का खुद कमा के घर अलहदा से नहीं बनाता और लड़की को रखता नहीं है। माँ बाप जो हैं वो लड़के के उनके साथ रह सकते हैं, लेकिन घर हमेशा उस बच्चे का ही होता है। और जाहिर है माँ बाप को तो रखना फ़र्ज़ भी है और सुन्नत भी है, लेकिन लड़की को बिल्कुल पाकिस्तान में हिंदुआना
ये जनाब रस्में चलती हैं कि लड़की जो है वो बिल्कुल उस तरह ढल जाए जैसे जनाब ससुराल चाहता है या हस्बैंड चाहता है। हस्बैंड को भी इस्लाम में बिल्कुल ये इजाज़त नहीं दी गई कि वो अपनी बीवी से उस तरह का अपने माँ बाप की खिदमत करवाए या बहन भाइयों की, कि जिस तरह जनाब उसका फ़र्ज़ तो अब ख़त्म हो गया, एक लड़की ला के दे दी है जो उनके हिसाब से चलती रहे। तो इस चीज़ को हम सबको कंडेम करना चाहिए। जिनके बेटे हैं उनको भी इस बात में सोचना चाहिए कि ये कैसे मुमकिन है कि मुख्तलिफ़ जगह से पली हुई, मुख्तलिफ़ माहौल से आई हुई लड़की हमारे उसमें ढल जाए, और अगर हम उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तो वो इस्लाम में तो कतन जायज़ नहीं है, और ना उसका फ़र्ज़ है कि वो हमारी खिदमत करे। अगर सब बेटों की माएँ ये सोचें तो कोई दूसरी माँ दुखी ना हो और ना परेशान हो। अपनी फ्रेंड की बात सुन के मुझे अच्छा खासा रोना भी आया और दुख भी हुआ कि क्या हमारे मुआशरे में चल रहा है। हिंदुआना रस्में आ गई हैं, लड़की ब्याह के लाते हैं तो बस समझ लेते हैं कि जी अब से पूरी ज़िम्मेदारी उसकी है, वो खाए पिए भी हमारे हिसाब से, कपड़े भी हमारे हिसाब से पहने, और उसकी शख्सियत बिल्कुल अब ख़त्म होके रह गई है। और लड़कियों को ज़्यादातर हम इस काबिल भी नहीं बनाते कि भाई वो अपने लिए फ़ाइट कर सकें। फ़ाइट का मकसद ये है कि जायज़ हकूक़ के लिए बोल सकें। ये तालीम स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह देनी चाहिए कि भाई लड़की के क्या हकूक़ हैं, शादी के बाद वो एज़ अ बहू कैसे रहे, और अपनी तरफ से ज़ाहिर है किसी से ज़्यादती ना करे, लेकिन ज़्यादती बर्दाश्त करना भी इस्लाम में कहाँ जायज़ है। इसको रिस्पेक्ट का नाम देते हैं कि बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट है, या लड़की ज़्यादा बेचारी जो है वो खामोश तबीयत है, हर चीज़ बर्दाश्त करती है, तो तब तक अच्छी है जब तक सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही है। एक दफ़ा भी अगर बोलती है तो उसके ऊपर जनाब ये लग जाता है कि माँ ने तरबियत अच्छी नहीं की। भाई यार, माँ ने उसको इसलिए पैदा किया कि वो ससुराल की खिदमत करे जाके। जायज़ काम जितने हो सकते हैं करने चाहिए, लेकिन नाजायज़ काम तो मेरे ख़्याल में किसी बहू का हक़ नहीं है करने का। और दूसरा ये है कि आप एक्सपेक्ट भी क्यों करते हैं कि एक लड़की जिसको हम ब्याह के लाए हैं वो सारे हमारे जनाब उसी तरह काम करे या उसी तरह हमारे हिसाब से चले जिस तरह हम लोग चाहते हैं। ये इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है? बाकी चीज़ों में तो हर जगह इस्लाम हर कोई करता है कि पहनने ओढ़ने में, फ़लानी चीज़ों में, नमाज़ पढ़ने में, लेकिन बहू के मामले में कोई इस्लाम किसी जगह काम नहीं कर रहा होता। उस वक्त तो उसको ऐसी मलकियत समझ के लाया जाता है और ऐसे ठाट से ब्याह के लाया जाता है कि जैसे उसको घर की रानी बना के रखेंगे, और रखा उसको ऐसे होता है कि बेचारी अपनी मर्ज़ी से ना हंस सकती है ना बोल सकती है, और अगर करती भी है तो माँ बाप को दिखाने के लिए। अगर जैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसकी बेटी के साथ ये हो रहा है, अगर वो खुद ना जाती या खुद उसको ना पता चलता, बच्ची तो खुद ही कह रही थी कि मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, अम्मी आप दुखी ना हो या फलाना ना हो। फ़ोन पे बात करने की परमिशन भी मतलब है कि हर वक्त माँ से बात करती रहती है, बहन से बात करती रहती है। कई जगह होता भी होगा ऐसे, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेंड मैंने देखा है, एक तो बहू को लाते ही इस तरह ब्याह किए हैं जैसे कोई कुर्बानी का बकरा लेके जा रहे हैं, और वाकई कुर्बानी की बकरी लेके जा रहे होते हैं। इस्लाम का बहरहाल इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त देता है, ना बहू को ज़िम्मेदारी है हस्बैंड की बात मानना और हस्बैंड के हिसाब से वो करना। रिवर्स में हस्बैंड भी उसके हिसाब से, मतलब उसको बराबरी की सतह पर लेकर चले। सीधा साधा इस्लाम का ये मकसद है। अगर वो अपने मतलब ससुराल वालों के साथ अच्छा सलूक करती है, उनकी खिदमत करती है, दिल से करती है, अगर वो चाहती है करना तो उसका उसके लिए सवाब है। अगर नहीं भी करती तो कोई उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं, वो इसलिए तो नहीं आई घर में। इस मुआशरे में इस सोच को किसने चेंज करना है? हम ख़वातीन ने ही चेंज करना है, और हम औरतें ही ये सारी चीज़ें घरों में लाती हैं और जनाब यही इम्पोज़ अपने घरों में करती हैं। बेशक कई लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन इसी हवाले से कोई इस मतलब आप कोई हवाला दे सकते हो इस्लाम के लिहाज से मुझे, कि जहाँ ये है कि लड़की आए और फ़ौरन आते ही ससुराल के रंग ढंग में ढल जाए, खाए भी वही जो वो लोग खा रहे हैं। अगर वो अपनी पसंद नापसंद का इजहार नहीं कर सकती, और अगर करती है तो उसको पसंद नहीं किया जाता। प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर करें।